जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आबकारी भर्ती का जो एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा में हम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलते हैं। देखो आप लोगों के लिए जो एडमिट कार्ड है, देखो प्रवेश पत्र आबकारी आरक्षक भर्ती 2024, आप लोग जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। आप लोग हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को क्लिक करो। जैसे ही आप लोग पहुंच रहे हैं, पहली नंबर पर लिखा है प्रवेश पत्र आबकारी आरक्षक भर्ती 2024। ठीक है, अब जब आप लोगों को इसको डाउनलोड करना है तो आप कैसे डाउनलोड करोगे मेरे भाई? उसी पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब आपके सामने ये जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर भर देना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बर्थ जो है वो इसमें भर, मतलब आप लोग फिल कर देना। उसके बाद ये कह रहा है कि फर्स्ट 2 लेटर ऑफ मदर नेम, यानी आप अपनी मम्मी के नाम के 2 अक्षर, सबसे पहले इसमें 2 अक्षर आपको अपनी मम्मी के नाम के लिखना है। फिर लास्ट 4 डिजिट आपको अपने आधार कार्ड के लिखना है। फिर जाकर के यहाँ पर इनको जैसे इनको ऐड करके लिख देना और सर्च कर देना। आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, तो अभी तक बहुत सारे लोगों को ये समस्या थी कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोग ये देख लो, आज 4 तारीख हो गई, कल ही 5 तारीख है और 9 तारीख से आप लोगों के जो है वो एग्जाम होने थे। पहले से ही ईएसबी ने बोल दिया था, पर वो एडमिट कार्ड आप लोगों के नहीं आए थे, तो ये बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल आप लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैंने बोला है बार बार, ये पहली नंबर पर लिखा है प्रवेश पत्र आबकारी आरक्षक भर्ती 2024, जो कि आप लोगों को ऐसा दिखने को मिल जाएगा। इसी पे क्लिक करोगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी जो मैंने बोली है। अब हम लोगों को एग्जाम में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एग्जाम में देखो ये सब चीज़ों का ध्यान हम लोगों को रखना है कि जैसे आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें देखो जीके के 20 क्वेश्चन आने हैं, साइंस के 15 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने हैं, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आने हैं। यहाँ पर हम लोगों को इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे आप लोग मैथ देखोगे ना तो इसका लेवल थोड़ा सा आएगा, मतलब तो आपको डरना नहीं है। मतलब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, अगर 2-3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, तो अगर वो 2-3 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं ना तो उनको आप लोग छोड़ देना, बाकी पे फोकस करना। यानी 30 क्वेश्चन में से हम लोगों को ये देखना है कि कम से कम हम लोगों से 25-26 क्वेश्चन बने। अब अगर आप लोग यही दिमाग खराब कर लोगे ना, वो 1-2 क्वेश्चन जो टफ आएंगे तो उसमें आप लोगों के साथ समस्या हो जाएगी, क्योंकि इसके क्वेश्चनों का लेवल अच्छा रहेगा सारे। यानी 30 के 30 क्वेश्चन में से लगभग आप लोग ये समझ सकते हैं कि 50 से 60% क्वेश्चनों का लेवल अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम है। वैकेंसी कम रहती है तो फिर वो मैथ का लेवल बहुत बेहतरीन रहता है। बाकी रीजनिंग का लेवल आप लोग प्रीवियस ईयर में भी देखोगे तो इतना कोई बहुत हाई फाई रीजनिंग नहीं आई, पर मैथ अच्छे लेवल का आता है, मतलब आता भी और आगे भी आएगा, आप लोग देखना। तो घबराना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग के आप लोग 35 में से, अगर प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आप 35 में से 35 भी कर सकते हो, अगर आपको रीजनिंग के सारे चैप्टर आते हैं तो। और 33-34 तो मतलब ये समझ लो कर ही सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने मैथ में बोला है। साइंस में भी आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन व्यवहारिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप लोग एक साथ घबराना नहीं। कई क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा दिमाग से लगा सकते हो। ठीक, जैसे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर कराए, तो मैंने आपको कई बार बोला उसमें ऐसे चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, और उससे आप लोगों के आंसर जो है वो लग जाएंगे। ठीक, जीके में मेरे भाई, जीके की स्थिति थोड़ी सी ये है कि क्लियर कोई नहीं कह सकता किस टाइप की जीके आएगी, परंतु जीके में आप लोगों के करंट अफेयर के कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो नॉर्मल रहेंगे, आप देखना। तो करंट अफेयर अभी आप लोग थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक, तो करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आप लोग देखोगे उसमें रहेंगे आप लोगों के लिए, इसलिए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है आप लोग रिवाइज करना, उनको थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लेना। बाकी हिस्ट्री से, ये सब पोर्शनों से थोड़े थोड़े 2-2 3-3 क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। तो मेरे भाई घबराना नहीं है आप लोगों को, कि पहले से आप लोग ऐसा है कि घबरा जाओगे तो क्या होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि पढ़ने में इंटेलिजेंट है पर एग्जाम नहीं निकल रहे। कारण है एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले ही उनको इतनी घबराहट हो जाती है कि पेपर में जाके आते हुए क्वेश्चनों को गलत कर जाते हैं। तो हम लोगों को इसी बात को ध्यान रखना कि अगर हमको एग्जाम निकालना है तो आते हुए क्वेश्चन तो हमारे गलत होने ही नहीं चाहिए। अगर आते हुए क्वेश्चन गलत होंगे तो कहीं ना कहीं हम दूसरे लोगों से वैसे ही पीछे रह जाएंगे ना, क्योंकि सिंपल क्वेश्चनों को अगर हम लोग गलत करेंगे तो मेरे भाई बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए, बगैर घबराए हुए आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, क्योंकि इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहे नहीं आ रहे, अब आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं। बिल्कुल आप जा करके यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों के सामने विंडो ओपन हो रही है और आप इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना। आपका एग्जाम कितने तारीख में है, ठीक, और ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कहाँ पर है, किस शहर में है। और बाकी तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को, अभी के लिए इतना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।